हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम पिस्टन हेड की डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन ऑफ पिस्टन के बारे में, तो यहाँ पे आप राइट साइड पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्केमेटिक डायग्राम पिस्टन का देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है पिस्टन का। तो देखो दोस्तों, आज हम पिस्टन हेड की डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपरी हिस्सा है पिस्टन का, उसको हम कहते हैं पिस्टन हेड और क्राउन। और पिस्टन हेड का जो डायामीटर है उसको हम कहते हैं डी। ठीक है। और पिस्टन हेड की जो थिकनेस है उसे हम कहेंगे टी एच। तो आज हम पिस्टन हेड की डिजाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर पिस्टन हेड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए और नंबर ऑफ रिब्स पिस्टन के अंदर कितने होने चाहिए, ताकि वो पिस्टन हेड को सपोर्ट कर सके। क्योंकि अगर गैस लोड ज्यादा होगा तो पिस्टन हेड को सपोर्ट करने के लिए हम रिब्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पिस्टन हेड के टॉप एज से लेके फर्स्ट पिस्टन रिंग के टॉप एज तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे टॉप लैंड। उसके बाद ये जो रीजन है उसको हम कहते हैं रिंग सेक्शन, जहाँ पे कॉम्प्रेशन रिंग और ऑयल रिंग को हम यहाँ पे ग्रूव जो है उसके अंदर फीड करते हैं। और उसके बाद जो नीचे का जो हिस्सा है पिस्टन का लास्ट बॉटम तक, उसको हम कहेंगे स्कर्ट। तो हम पिस्टन रिंग, पिस्टन स्कर्ट एंड पिस्टन पिन की डिजाइन को अगले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। पिस्टन हेड की डिजाइन करने के लिए दो मेन कंसीडरेशन है। सबसे पहला वाला जो कंसीडरेशन है वो है एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ एक्सप्लोजन। और दूसरी वाली जो कंसीडरेशन है वो है डिसिपेट द हीट ऑफ कंबशन। तो देखो दोस्तों, पिस्टन हेड की डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें दो मेन कंसीडरेशन के बेस पे पिस्टन हेड की डिजाइन करनी रहेगी। सबसे पहली है वो है स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि जो गैस लोड जो पिस्टन हेड पे आने वाला है, तो उसी वजह से पिस्टन के अंदर कोई डैमेज ना हो और पिस्टन गैस लोड को अच्छी तरह से कैरी कर सके। दूसरी कंडीशन जो है वो है डिसिपेट द हीट ऑफ कंबशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कंबशन चेंबर है वहां पे गैस का एक्सप्लोजन होता है और उसी की वजह से पिस्टन पे लोड आता है, गैस लोड आएगा। तो पिस्टन जो है उसी गैस लोड को कैरी करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है वो है डिसिपेट द हीट ऑफ कंबशन, यानी कि यहाँ पे कंबशन के दौरान बहुत सारे अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी जनरेट होगी। तो उसी हीट एनर्जी को पिस्टन कितनी आसानी से सिलेंडर वॉल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि पिस्टन जो भी ये हीट एनर्जी जनरेट हो रही है उसी हीट एनर्जी को कितनी जल्दी सिलेंडर के वॉल पे ट्रांसफर करेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेंडर वॉल है उसके अंदर यहाँ पे कूलिंग वाटर जैकेट होते हैं, जिसके अंदर कूलेंट का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअसली रहता है। तो यहाँ पे कूलिंग जैकेट होता है, यहाँ पे कूलिंग जैकेट होंगे, उसके अंदर कूलेंट पास होता रहता है और वही कूलेंट यहाँ पर सिलेंडर वॉल में से हीट एनर्जी को कैरी करके सिलेंडर को ठंडा रखता है, उसको कूल करता है। तो यहाँ पे हम पिस्टन हेड की डिजाइन दो बेस पे करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। ओके। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, पिस्टन हेड की थिकनेस जो होगी वो होगी टी एच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 p d² डिवाइडेड बाय 16 सिग्मा टी इन एम एम। तो यहाँ पे हमें के अंदर पिस्टन हेड की थिकनेस मिलेगी। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन से हमें पिस्टन हेड की थिकनेस मिलेगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, जहां पे वेयर पी का मीनिंग होगा मैक्सिमम गैस प्रेशर, पी का मतलब होगा मैक्सिमम गैस प्रेशर न्यूटन पर एमएम के अंदर, mm² के अंदर। उसके बाद जो कैपिटल डी है वो होगा बोर डायामीटर, या फिर हम उसे कह सकते हैं डायामीटर ऑफ पिस्टन एमएम के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सिग्मा टी जो है वो होगी परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस।
अभी सेकंड जो कंडीशन है वो है अकॉर्डिंग टू हीट, अकॉर्डिंग टू हीट, अकॉर्डिंग टू हीट डिसिपेट। सो सेकंड कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली पिस्टन हेड की थिकनेस होगी TH इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 12.56 के TC माइनस TE। तो यहाँ पे भी हमें पिस्टन हेड की थिकनेस मिलेगी mm के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे H की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे H की वैल्यू होगी C मल्टीप्लाई विद द HCV मल्टीप्लाई विद द मास ऑफ द फ्यूल कंजप्शन मल्टीप्लाई विद द ब्रेक पावर इन किलोवाट, इन किलोवाट। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो H की वैल्यू होगी यहाँ पे C HCV, तो यहाँ पे C जो है वेयर C जो है वो है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जनरली 0.05 हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद HCV का मतलब होगा हायर कैलोरीफिक वैल्यू, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। HCV की वैल्यू अगर जो पेट्रोल इंजन है, अगर पेट्रोल इंजन है तो उसके लिए HCV की जो वैल्यू है वो हम कंसीडर करेंगे 47 क्रॉस 10³ किलो जूल पर केजी। और अगर डीजल है, और अगर डीजल इंजन है तो HCV की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 45 क्रॉस 10³ किलो जूल पर केजी। फिर M जो है तो M का मतलब होगा मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन, मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन, मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन इन केजी पर ब्रेक पावर पर सेकंड। उसके बाद BP का मतलब होता है ब्रेक पावर, ब्रेक पावर किलोवाट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे C का मतलब होगा कांस्टेंट 0.05 जनरली कंसीडर करते हैं। HCV जो है वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू है। M का मतलब होगा मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन इन किलोग्राम पर ब्रेक पावर पर सेकंड, और BP का मतलब होगा ब्रेक पावर इन किलोवाट। नेक्स्ट यहाँ पे H की वैल्यू तो हमें यहाँ पर से इसी इक्वेशन में से मिल जाएगी, और नेक्स्ट यहाँ पे K जो है वेयर K है वो है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और TC जो है वो होगा टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द पिस्टन, टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द पिस्टन हेड, सेंटर ऑफ द पिस्टन हेड। और TE होगा टेम्परेचर एट द एज ऑफ द पिस्टन, एज ऑफ द पिस्टन। इन दो इक्वेशन का यूज करके हम पिस्टन हेड की थिकनेस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिलेगी पिस्टन हेड की थिकनेस की, एक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और दूसरी उसकी हीट डिसिपिटेट कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा हो उसे हम पिस्टन हेड की थिकनेस कंसीडर करेंगे। तो ग्रेटर ऑफ द टू वैल्यू are considered as a piston head thickness। तो दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम पिस्टन हेड की थिकनेस के तौर पे कंसीडर करेंगे।